ऐसा ना होता and we would be depressed in life that why the hell did that happen with us, हमने ऐसा क्या कर दिया है. I don't give a shit if that relative watches. वही हो। फिर हमने 6 महीने बाद घर बनाया। Hi guys, मैं हूँ आपकी बारबी और आप देख रहे हो बारबी इन फ्रेम्स. Today's video is not going to be a vlog but it's going to be something जो मैं 5 साल से अपने अंदर लेके चल रही हूँ and I'm not able to share anyone about this ऐसे face to face. But today I'm going to share this with you guys. It's about ये कहानी शुरू होता है 5 साल पहले आज के दिन विच इज़ 28 जनवरी 2021. दिस इंसिडेंट चेंज्ड हमारा फैमिली का लाइफ, सबका लाइफ एक झटके में बदल दिया. एंड पापा का, चाचू का, सब हमारा फैमिली का कितना साल का मेहनत को एशेस में ख़त्म कर दिया. ये इंसिडेंट है जब हमारा घर जला था 2021 में 28 जनवरी में आज के दिन. एंड आज इस इंसिडेंट को 5 साल पूरे हो गए. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस कि एक्चुअल में हुआ क्या था. बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट एट अ टाइम, स्टार्टिंग से एंड तक. मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ने शुरू से देखा है, बाकी लोग बीच में आए थे. सो मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के आई डोंट वांट एनी सिंपैथी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर. क्योंकि क्या पता आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ लेसन्स मिले कि हर अपना अपना नहीं होता है. फिर टाइम कैसे बदल जाता है, व्हाट टाइम टीचेस यू विथ सच इंसिडेंट्स. फिर ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, हमने क्या किया था एंड जो हमें क्या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ. आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो एंड आप सभी के साथ ऐसा कभी ना हो. सो येस, सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स. उस दिन मेरा स्कूल में, मैं क्लास 11 में थी. उस दिन मेरा स्कूल में लिसनिंग एंड स्पीकिंग एग्ज़ाम चल रहा था. उस दिन मैं बहुत खुश थी, मतलब बहुत दिनों बाद आई लाफ्ड सो मच, इतना ज़्यादा विद माई फ्रेंड्स. मैं बहुत हंसी. ख़त्म हो गया था क्लास, फिर भी मैं चिल मार रही थी हंस हंस के. फिर मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया बट मैं आ गई उस दिन. आने के बाद उस दिन मम्मी बना रही थी बहुत ही कुछ टेस्टी एक सब्ज़ी बना रही थी. कुकर में बैठाया था, ठीक है, आलू दम या कुछ बना रही थी. फिर मैं बेड पे बैठी, अपना ब्लेज़र उतारा, सिर्फ यूनिफॉर्म वॉज ऑन मी, शू एंड ब्लेज़र उतारा, सिर्फ सॉक्स भी था मेरे अंदर. फिर मैंने लिया अपना फ़ोन और मैं स्टेटस चेक कर रही थी. फिर अपने स्कूल फ्रेंड्स लोग को आज के बारे में बोल रही थी, चैटिंग कर रही थी. उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मम्मी का चिल्लाने का आवाज़ आया मुझे किचन से. मेरा रूम जहाँ पे बैठी थी उसका साइड वाले में ही किचन था. मम्मी चिल्लाने लगे कि जल्दी आओ जल्दी आओ. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मम्मी से चिल्लाने लगी कि आग लग गया. एंड मैं फ़ोन को अपने पॉकेट में रखी और मैं दौड़ के मैं बाहर गई. बाहर भी नहीं, अंदर से ही देखा, सीधा देखा कि हमारे साइड वाले जो घर है, साइड वाले घर में उनके किचन के खिड़की से पूरा आग निकल रहा था एंड ऊपर में पूरा ऐसे करके धुआं जा रहा था. इट वाज दैट मोमेंट आई रियलाइज कि शिट, अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी सब जल जाएगा, हमारा घर, हम लोग सब जल जाएंगे. आई थॉट कि हम सब भी आज जल जाएंगे, क्या होगा, घर पे कोई नहीं है, पापा नहीं है, चाचू नहीं है, दादी नहीं थी, दादी बुआ के घर गुवाहाटी थी, मेरी दीदी गुवाहाटी थी, मेरा भाई वो भी स्कूल में था, 12th में था. फिर मेरी चाची और मेरी छोटी बहन वो लोग थोड़ा घर के सामने ही गए थे. हाँ, तो घर में सिर्फ मैं और मम्मी थे. मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला जल्दी सिलेंडर निकालो. हमारे घर पे सिलेंडर था. मम्मी ने फर्स्ट क्या किया, मैंने फर्स्ट गोदरेज से हमारा सारा डॉक्यूमेंट का बैग जो है उसको लिया, उसको लेके निकल गई मम्मी. फिर सिलेंडर एक एक करके निकाला, मुझे अभी भी याद है. फिर चिल्लाने लगे उनका घर जल गया. फिर उनके घर के साइड एकदम अटैच्ड मेरा चाची का रूम था, हमारा सारा सब अटैच था, ठीक है, नेबर घर से लगा था. आई विल टेल यू कैसे लगा था, रीज़न क्या था, ठीक है. अटैच होके मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं अपना हमारा वीआईपी लेके मैं निकल गई बाहर और मम्मी सिलेंडर निकाल रही थी, मैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी और मैं बाहर निकली. फिर चाची का रूम में भी लग गया एंड चाची का रूम में ज़ोर से ब्लास्ट का आवाज़ आया. सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर निकाल लिया था. चाची भी दौड़ के आई छोटी बहन के साथ एंड उनका इन्वर्टर ब्लास्ट हो गया था. फिर फ्रिज भी था, फ्रिज नहीं, हाँ, इन्वर्टर पहले ब्लास्ट हुआ था क्योंकि वो एकदम वो जो सामने वाले घर पे लगा था उनके एकदम अटैच था किचन, चाची का किचन और उनका किचन. तो उनका पहले ये ब्लास्ट हुआ, मैं डर गई. फिर पूरा लाइट्स वगैरह ऑफ हो गया था, मम्मी ने ऑफ किया था शायद. माई मम्मी पूरा इंसिडेंट में शी वॉज द ब्रेवेस्ट. उन्होंने ऑफ किया, मैं घर से निकल गई. आई वॉज सो स्केर्ड कि मेरे घर के अंदर मम्मी है, एक एक करके आग लग के आ रहा है. हमारे रूम पे लास्ट में लगा था, पहले चाची का किचन, फिर चाची का रूम, फिर दादी का रूम, ऐसे करके लगा था.
कोई भी हेल्प नहीं आया, कोई भी नहीं आया हेल्प करने। चाची के रूम से सिर्फ हमारे नेबर से 2 अंकल आए थे, उन्होंने क्या निकाला, उनका डनलॉप निकाला और उनका और एक चीज़ निकाला था, बस वो ही निकाल पाए, बाकी नहीं निकाल पाए चाची के रूम से, क्योंकि उनका रूम में पहले लग गया था। फिर दादी के रूम से भी कोई कुछ नहीं निकाल पाए। हमारे रूम में मम्मी अकेले थी, मम्मी सबको हेल्प के लिए बुला रही थी, कोई लिटरली कोई हेल्प के लिए नहीं आया। बट एक लड़का आया था हमारे नेबर का, उधर था माली अंकल का लड़का, वो आके बोला कि आंटी क्या निकाले। मम्मी मम्मी ने पूरा रूम में देखा, शी वॉज लाइक, उनको पता नहीं क्या लग रहा था, उन्होंने बोला फ्रिज निकालते, तो दोनों ने मिलकर फ्रिज निकाला, इतना हैवी फ्रिज को निकाला, ठीक है, हमारे रूम से सिर्फ फ्रिज निकाला। एंड मम्मी एंड में शी वॉज, क्या निकाले क्या नहीं निकाले, उनको मम्मी ने बोला कि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब ऐसा हो रहा है कि लग रहा था कि आज सब जल जाएगा, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। वो जब निकली लास्ट में, तब उन्होंने सिर्फ दीदी का गिटार लिया, दीदी का स्कूल बैग लिया और एक कुछ लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और निकल गई। और उससे पहले मैं बाहर से चिल्लाने जा रही हूँ, मम्मी निकलो, कोई बचाओ। मैं जब पहले निकली थी, मैंने फ़ोन किया पापा को, पापा को बोला चिल्ला के कि पापा आग लग गया, जल्दी आ जाओ। पापा उसने कहाँ लगा, बोला हमारे घर पे लगा, और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फायर ब्रिगेड का नंबर गूगल करके कॉल किया, नॉट रीचेबल, नहीं लगा। मैंने पापा को बोला पापा प्लीज़ फायर ब्रिगेड को जल्दी बुलाओ। फिर मैंने शायद मेरे चाचू को कॉल करके बोला, उनको बुलाए, वो सब काम में थे, कोई घर पे नहीं था। फिर मेरा भाई भी नहीं था, मेरा भाई भी लेट पहुंचा वो स्कूल से, उसको मैंने कॉल करके बोला प्लीज़ जल्दी आ जाओ। उसको मैंने नहीं बोला था कि आग लगा, वरना पैनिक हो जाएगा ना वो। बट वो उसने भी कहीं से देखा सुना, स्टेटस लोगों का जा रहा था, बट कोई लोग आ नहीं रहे थे हमारा हेल्प करने के लिए। मम्मी ने ऐसा बोला कि हमारा एक रिलेटिव था, आई डोंट गिव अ शिट इफ़ दैट रिलेटिव वॉचेस। हमारे घर के सामने एक रिलेटिव था, वो रिलेटिव आया रूम के अंदर, उसने बोला, उसने खुद ये चीज़ बाद में बोला दूसरों को कि मैं तो गया था उनके घर, बाद में मैं निकल गया, बाद में बोलेंगे कि कुछ चोरी कर लिया। व्हाट द हेल, खुद का खानदानों के ऐसा बोल दे। खानदान छोड़े, इंसानियत का कुछ होता है कि आप निकालोगे, कुछ तो निकालोगे ना। हम नहीं बोल रहे सारा निकालो। आप गए अंदर, देखा हमारे रूम सबसे एंड में जला था, फिर भी आपने कुछ नहीं निकाला। सो भाई, शिट पीपल, आई हेट दैट रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद मम्मी जब निकली, मम्मी पागल हो गई थी, मम्मी लिटरली पागल हो गई थी। मम्मी चिल्ला रही थी पानी डालो लोगों को, मम्मी दौड़ दौड़ के जा रही थी, लोग मम्मी को खींच खींच के लेके आ रहे थे कि आग जल रहा है, पूरा रूम जल रहा है, नहीं जो। फिर पापा आए, दौड़ दौड़ के पापा आए, और पापा जब हमारा रूम लास्ट में, पापा ने क्या किया, हमारा वहाँ पे घर बेरा का था, ठीक है, तो पापा ने हमारा बेरा काटा लास्ट दूसरा साइड से, एंड देखा कि हमारा वो रूम अभी तक बचा था, ठीक है, हमारा सिर्फ डाउनलोड सोफा एक जला था, और सोफा खींच रहे, पापा नहीं आ रहा है ना, कैसे होगा, इतना भारी है, ऊपर से पूरा आग हीट आ रहा है। पापा वाज लाइक कोई हेल्प करने के लिए आ जाओ, हमारे नेबर को कुछ को बोला, पर वो लोग सब ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, हमारा घर जल रहा था ना, तमाशा, वाओ पॉपकॉर्न लेके आ जाना चाहिए था इनको, देख रहे थे, बट नहीं आया। बट कोई नागा लोग आया था, बट एक ही डायलॉग सोफा निकाल पाए, छोटा वाला, बाकी वो सब जल गया। एंड पापा वाज लाइक, मेरा ब्लेजर वहाँ पे लटका हुआ था, बोल रहा था कि ब्लेजर लाएंगे, जो नहीं हो पाया। और फिर मम्मी पहले गोदरेज से सारा कपड़ा निकाल दिया कि ये लेके जाऊँगी, बट कुछ लेके नहीं आ पाई। मैंने बोला ना मम्मी का हालत ऐसा हो गया था, मम्मी वाज लाइक अभी सब जल जाएगा, ब्रह्मा ठाकुर सब कुछ लेके जाएगा, वैसा टाइप्स हो रहा था अंदर से। तो गोदरेज, पापा ने इतना भारी गोदरेज कुछ लोगों की हेल्प से निकाला, उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमारा जो सोना था सब कुछ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी निकल के पागल हो गई, मम्मी जा रही है पानी दो, मम्मी को पकड़ के रख रहे हैं। मुझे अभी याद है, हमारा स्कूल का प्रिंसिपल मैडम आई थी, मम्मी उनको बोल रही थी कि स्नेहा मेरी दीदी, स्नेहा का सारा बुक जल जा रहा है, उसका पढ़ाई का बुक, उसका, मम्मी वाज लाइक पढ़ाई का बुक इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का बुक जल जा रहा है, पानी दो। मम्मी को पानी पीने के लिए ग्लास में पानी दिया, मम्मी वाज लाइक इससे पानी इससे हम आग जल रहा है जो उसको निभा सकते हैं। मम्मी लेके भाग रही थी, पत्थर फेंक रही थी लोगों को, मम्मी वॉज सो ट्रॉमेटाइज, मम्मी वॉज सो हार्ट ब्रोकन। उन्होंने, शी वॉज लाइक सब लोग खड़ा है। मैं लिटरली उस दिन, पता है मुझे अभी भी याद है, पीपल वे फिल्मिंग द तमाशा ऑफ आर, हमारा घर का जो दुख, हमारा घर का जो इतना ज़्यादा मिसफॉर्चून हो रहा था, उसको फिल्म कर रहे थे। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं जाके उनको गाली दे रही थी कि रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, हेल्प करो जाके। आई एम नॉट सेइंग कि हेल्प किसी ने नहीं किया, कुछ आंटियों ने, तो हमारे घर के सामने एक पॉन्ड है, उसमें से पानी ले लेके फेंक रहे थे, बट बहुत लोगों से
इतना एक्सपेक्ट नहीं था, हमें बहुत ज़्यादा लोगों का असली फेस देखने को मिला। मेरे फ्रेंड की एक दादाजी है, राधे राधे दादू बुलाती है, वो इतने बूढ़े हैं, फिर भी वो आग जल रहा है। वहाँ पे जाके मेरे बाहर में, वो अंदर तो नहीं जा पाए, पूरा जल जा रहा था। बाहर में मेरा साइकिल था, उन्होंने वो निकाला। इतना ओल्ड है फिर भी उन्होंने वो निकाला। फिर हमारा बैडमिंटन निकला था, आई एम टेलिंग यू गाइज, एक घर में दिया था रखने के लिए, पूरा याद है। जब वापस मांगा, दे वर लाइक आपने एक ही बैडमिंटन दिया। फिर जलने के बाद मम्मी का एक पर्स बचा था, नहीं जला वो, उस पर्स के अंदर मनी था। दी क्या हुआ था जनी? आई थिंक यू शुड कम, वेट दीदी को बुलाती हो। हाँ दी, मम्मी का पर्स वाला क्या हुआ था, चोरी हो गया था समझ? हाँ, एक्चुअली मम्मी के पर्स में गोल्ड था, तो गोल्ड के साथ कुछ पैसे भी थे एंड हमारा कुछ कार्ड्स भी था, आई थिंक पैन कार्ड या समथिंग, पापा का ड्राइविंग लाइसेंस। सो मम्मी ने दरवाजे के बाहर फेंका था वो पर्स को, ठीक है। एंड मम्मी ने देखा था कि मम्मी ने फेंका है, उतना सेंस था मम्मी में। और नेक्स्ट डे वो पर्स हमें मिला एंड गेस व्हाट, वहाँ पे गोल्ड नहीं था, पैसे भी थे, आई थिंक 2000 या 1500 समथिंग। एंड वो हमारा जो कार्ड था वो भी था, लेकिन गोल्ड गायब। चोर चोर लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ था मुझे अभी भी याद है। मैं पता है, हमारे घर के सामने माँ काली का मंदिर है, तो मैं घर चल रहा था उधर, फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड एज ऑलवेज लेट आया। और मैं आने के बाद भी फायर ब्रिगेड को भी ऐसे उनका टंकी में ऐसे मार रही थी कि क्यों लेट आए। तब मेरा मतलब रोने वाला था ना, एंड आई यूजुअली नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट उस दिन मैं रो रही थी। और लोगों का हाथ में फ़ोन देख के तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया। और मैं माँ काली के सामने बैठ के रो रही थी कि आपने ऐसा क्यों कराया, आपने ऐसा क्यों नहीं रोका। बट आज आई फील समथिंग एल्स, कि जो हुआ इसके बारे में एंड में बोलूँगी। बट मेरी दीदी नहीं थी, तो उसको कैसा पता चला ये सब वो अभी शेयर करेगी। हमने नहीं बताया था, पापा ने ये भी बोला था कि दीदी को मत बताना। मैं बताती हूँ उसके बाद क्या था। सो मैं थी कॉलेज में, मैं नई नई आई थी यहाँ पर, और मेरा लैब चल रहा था, तो हमें लैब में सर बता रहे थे। फिर हम मुझे एक मेरी हाई स्कूल की पुरानी क्लासमेट ने मुझे ऐसा वीडियो में ना, देख स्नेहा तेरा घर जल रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। वो उसके पहले मेरे पूरे खानदान में से मुझे एक बार में 10-15 कॉल आ गए, सब लोग कॉल कर रहे हैं, इनफैक्ट जिनसे मैं कभी बात भी नहीं करती वो लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया। जब मैंने कॉल करके बोला कि क्या हुआ, तो उनको जब पता चला कि मुझे नहीं पता है तो किसी ने मुझे नहीं बताया। तो उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो आया कि देखो तुम्हारा स्नेहा, तुम्हारा घर ऐसे जल रहा है, तुम्हारी मम्मी को देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है, और आई एम वेरी रियली सॉरी फॉर इट व्हाट एवर हैपेंड। एंड मैं तो वहाँ पर समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने पापा को कॉल किया, एंड मैंने कॉल किया पापा को, ठीक है, पूरा घर जल गया। एंड उसके बाद मैंने कॉल किया, मुझे उसके बाद पता चला, तो मैंने पापा को कॉल, क्योंकि उसके 2 आवर्स पहले मेरा ब्रेक होता था, स्कूल कॉलेज ब्रेक, आई थिंक 1 से लेके 1:30 तक मेरा ब्रेक होता है। तो मैंने उसी बीच पापा को कॉल किया था कि पापा खाना खा लिया है आपने, और खाया कि नहीं, मैंने खा लिया, ऐसा कुछ बात हुआ। तो वेरी नॉर्मल है, मुझे लगा कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, अभी क्या हो सकता है। तो मैंने कॉल किया पापा को, बोला कि क्या हुआ। पापा ने बोला कि जिनके घर से लगा था तो वहाँ से सिर्फ हमारा गैरेज ही जला और बाकी कुछ नहीं हुआ। पापा का वॉइस इतना चिल्ड आउट कि मुझे भनक भी नहीं पड़ा कि भाई क्या, मतलब कैसे हो सकता है। पापा तो चिल है, जिसका सब कुछ है, उनका सब कुछ जल गया, तो हाउ कैन ही बी सो चिल। बट ही वाज चिल बिकॉज मुझे टेंशन नहीं देना था उनको, ठीक है। फिर बाद में मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मैंने बारबी को मुझे एक उसके बाद क्या हुआ था कि मेरा जो मुझे मम्मी से बात करना था, लेकिन कोई मुझे मम्मी के पास फ़ोन ही नहीं दे रहा था। और मुझे लगा डर, क्यों मम्मी से मेरी बात ही नहीं हो रहा है, 2 घंटा हो चुका है इस इंसिडेंट को। वेयर इज़ मम्मी, मैं बोल रही हूँ मम्मी से बात कर, कोई करा ही नहीं। मेरा ऐसा फटा पड़ा था यहाँ पे, मैं क्या करूँ। और मैं बहुत छोटी थी, मैं कि 20 साल की थी तब, फर्स्ट सेमेस्टर में 20 साल की थी। तो मुझे उतना आइडिया, मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने स्टेशन है तो मैं डायरेक्ट ट्रेन लेके जा सकती हूँ। आई हैड नो फ्रिकिंग आइडिया। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं बुआ के घर, मेरी बुआ यहाँ रहती है, फिर मेरे बुआ के घर जा रही थी। दादी तो भी बुआ के घर ही थी गुवाहाटी में। हाँ, दादी को हमने नहीं बताया था। तो मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं। फिर बारबी ने कॉल करके बोला तू जल्दी आ जा, ऐसा करके। तो मुझे बहुत तू घर पे गिरी थी या कुछ? नहीं, क्या मैंने पता चला? नहीं मैंने गिरी थी, पापा गिरा था। और पापा को जब पता चला, कॉल करके बोला ना हमने, पापा और आते आते रास्ता में फैन पापा सर घूम के गिर गए। फिर उनको अभी उठाया, ना फिर सर घूम के गिर गए। उनका प्रेशर पूरा लो हो गया था। उनको पता जब चला कि उनका ऐसा हुआ, बट वो आए एंड आने के बाद रोना नहीं है। वो जब आए थे तो तभी घर बच सकता था, कुछ नहीं जल वही पाता। बोला ना, मैंने हेल्प के लिए मांगा था बट नहीं आया। पापा And- आने के बाद भी उन्होंने काटा, फिर इतना हैवी गोदरेज निकाला, फिर जाके सोफा भी खींच के निकाला। बट एक ही सोफा आ पाया, बहुत सारा था। एंड आपको पता है ना कि बारबी ने भी बोला था कि हम लोग भगवान को कोस रहे थे कि कुछ क्यों नहीं कि भगवान ने किया। मतलब माँ काली ने हमें दिया था मौका, लेकिन
वही, और दूसरे लोग सपोर्ट पे नहीं आए थे हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं थे, बहुत हेल्पफुल लोग भी थे, लेकिन जैसे कि होता ही है कि बुरे लोग तो होते ही और हैं। फायर लगा कैसा था, हमारा जो नेबर में एक दादी रहती है, शी इज़ वेरी ओल्ड, आई डोंट ब्लेम हर, आई लिटरली डोंट ब्लेम हर, वो अकेली रहती है। एंड उन्होंने क्या किया था किचन में, क्या बोलते हैं, पानी गर्म करने का जो रॉड होता है ना, वो बाल्टी में लगा के गए थे, ठीक है। तो नहाने से पहले लाइट चला गया, उन्होंने सोचा कि स्विच ऑफ कर दिया, बट नहीं किया, उन्होंने उसको खोल के बेड़ा में रख के ऐसे टंगा के लटका के वो बाल्टी लेके चले गए नहाने। एंड फिर लाइट आ गया अचानक से, एंड वो जो गर्म होते होते उसके वजह से आग लग गया। सो गाइज, यू शुड नेवर बी सो केयरलेस विद सच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या Even फिर with कुछ भी, gas, इवन विद सिलेंडर cylinder गैस gas, रिलेटेड। cooker, बहुत बहुत all ज़्यादा, these लाइक things. एक चुटकी में आपका फैमिली का तहस महस। वी आर सो डजंट ग्रेटफुल। मैटर आप कितने बड़े फैसिलिटी के अंदर रहते हो, डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर। तब मुझे इतना नहीं लगा था, आई लिटरली कंप्लेंट, आई लिटरली सेड बैड थिंग्स टू पीपल, टू गॉड, to everyone who is standing there with phones without helping. But now I feel so grateful कि हमारा फैमिली को कुछ नहीं हुआ, है ना। मम्मी घर के अंदर थी जब हो गया करंट शॉर्ट से, कुछ भी हो सकता था, सिलेंडर वगैरह कुछ भी हो उनका सकता स्वेटर था। लगाई हुई थी हाँ, मम्मी। कुछ भी हो सकता था, बट नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो हम वही है ना, वही वही है ना कि गॉड इज हियर प्रोटेक्टिंग अस। नेक्स्ट डे ये लोग बुआ बुआ मेरी बुआ के हस्बैंड, दादी और दीदी आए, और ये लोग आके तो देखा कि सब कुछ एशेस में टर्न आउट हो गया था। सारे किताब आई टेल यू आफ्टर दैट, जब सब कुछ बुझ बुझ गया उसके बाद क्या हुआ, हम कहाँ रहे ये बताती हूँ। उसके बाद हमारे घर के सामने रेलवे क्वार्टर्स था, जहाँ पे रेलवे स्टाफ नहीं थे, ठीक है, खाली था, और वो हमारे एमएलए के अंडर था। तो उन्होंने क्या किया, नहीं मैं बताती हूँ। तो जहाँ पर हम रहे थे, वो बिल्डिंग्स जो है वो बने थे आई थिंक 15 ईयर्स बैक, वो बिल्डिंग्स बने थे फॉर क्वार्टर, मतलब वहाँ पे कोई जो सर्विस करते रेलवे के वो लोग आके यहाँ पे रहेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया, वहाँ पे कोई भी नहीं आके रहता था, वो खंडर पड़ा था 10 साल। तो हम सोचते थे कि ये कितना वेस्ट हो गया, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है। तो आप सोचो, भगवान जिनको हम दोष दे देते थे अब कि आप नहीं हो, उन्होंने 10 साल पहले, क्योंकि उनको भगवान को सब पता होता है कि क्या होने वाला है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, इवन नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, उन्होंने हमारे लिए, मैं बोलूँगी हमारे लिए, क्योंकि आज तक कोई नहीं रहता है वहाँ पर, अभी खाली पड़ा है, तो हमारे लिए, हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होगा कि हमारे पास छत नहीं होगा, हमारे पास घर नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, तो भगवान ने हमारे लिए बनवाया, मैं तो वही को बोलूँगी। एंड फिर हम वहाँ पे रहे फॉर 6 मंथ, जब तक हमारा यहाँ पे घर नहीं बनाया। और उस दिन मैं बोल रही हूँ, उस दिन मेरे बहुत, मुझे अपने फ्रेंड्स का भी असली चेहरा पता चला। कुछ फ्रेंड्स, मेरे हाई स्कूल फ्रेंड्स, सामने, घर के सामने रहते हुए भी वो लोग मेरे को कब उस दिन क्या, कभी विजिट करने नहीं आए, कभी कुछ बोला भी नहीं। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनको दे वे सो, मतलब मेरी फ्रेंड सुष्मिता, फिर कुमकुम, नज़मा, ये लोग सब आए, वहाँ पे आए। फिर सुष्मिता ने अपना कपड़ा दिया, कुमकुम अपने घर लेके गई, मुझे खाना खिलाया। मेरे अंदर से खाना नहीं जा रहा था उस दिन शाम को, बट मैं खाया। फिर ऐसे टाइम पे ना ये सब सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, एंड नेवर फॉरगेट दोज पीपल जो मेरे, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट में एक मैसेज होने से भी भेजा ना, बहुत हेल्प किया। ऑल्सो मेरे कुछ फ्रेंड्स स्कूल के, हॉली क्रॉस के, उन्होंने, पता है, मुझे पता भी नहीं था, दे कलेक्टेड 15,000 ऑलमोस्ट समथिंग ऐसा। एंड मुझे नेक्स्ट डे पे वो लोग कुछ लोग क्लासमेट्स आए, मैं उन क्लासमेट्स को जानती भी नहीं थी, वो लोग आए, मुझे ऐसे हेल्प किया हमारे फैमिली को, फिर कपड़ा दिया उन्होंने अपना। फिर वही बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। मैं पैसा डज नॉट मैटर, बट उस टाइम के लिए हमारे लिए पैसा वॉज हेवन, क्योंकि हमारे पास छत नहीं था, कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था। रोना मैं भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी, स्पेशली मधु, मैं उसके साथ स्कूल में बहुत झगड़ा किया था, एंड मेरा उसके साथ कभी बॉन्ड नहीं होता था, बट मेरे पूरा क्लास से उसने अराउंड 10,000 अप्रॉक्स कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कराया था। एंड शाउट आउट टू हर, बिकॉज उसने बहुत हेल्प किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उसको जॉब लग गया है, नाउ शी इज इन पुलिस, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर दैट ऑल द पीपल जिन्होंने हमारे फैमिली को उस टाइम हेल्प किया, वी आर रियली ग्रेटफुल टू दोज पीपल। एंड कभी ना कभी हमें मौका मिला तो इन अ गुड वे हम उनको पे बैक करना चाहते हैं। उनको ना करे हम, आई प्रे दैट दे आर सो कैपेबल दैट वो उन्हें कभी हेल्प ना लगे, लेकिन किसी और को, किसी के साथ अगर ऐसा होता है ना, सो गाइज यू शुड ऑलवेज हेल्प। अगर आपका कुछ, आप अगर उनको जाके कुछ बोलोगे ना, अच्छा चीज़, या उनको हक भी करोगे ना, एट दैट टाइम इट रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और बुरा मत बोलना, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे आई विल नॉट टेक द नेम, बट देयर वाज अ लेडी हमारे नेबर में, वो उन्होंने हमें कितना खराब से बोला था कि हमारा कर्मा का फल मिला। लिटरली ब्रो, हमारे साथ ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ, 24 आवर्स भी नहीं हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। पापा का तो 21 ईयर्स का मेहनत, पापा स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। वी वे सो फॉर, माई मदर कुड नॉट, मेरे मम्मी, पता है, एक फेयर एंड लवली 5 रुपये का भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लोगों से साड़ी मांग के पहनती थी, किसी का शादी होता तो, खुद की देवर की शादी में भी। हाँ, दीदी जब छोटी थी,
क्या ही बोले, दे कुड नॉट इवन सेव देयर ओन सन छोटा टाइम है फॉर मनी. तो पापा हैव कम अ लॉन्ग वे, इतना सारा मेहनत करके इतना कुछ किया, बट एट द एंड सब कुछ खत्म हो गया. आई एम नॉट लाफिंग गाइस. मुझे रोना नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगी फिर. तो वही उस दिन मुझे अभी भी याद है, हम जब रूम में सो रहे थे तो दीदी नहीं थी, पापा ऐसे बैठे थे लीन करके, मम्मी साइड में थी और मैं इस तरफ मुड़ के मैं रो रही थी. और मैंने सुना कि पापा नहीं रोना है, कैसे बोलो, रुको. पापा को उस दिन रोते. गाइस आई एम नॉट लाफिंग, मुझे जब रोना आता है ऐसे मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे उस चीज़ के लिए हंसी आ रहा है. बट उस दिन पापा पहली बार रोए थे, मुझे बहुत बुरा लगा. ही वॉज सिटिंग एंड टॉकिंग विद मम्मी कि 21 साल का मेहनत ऐसे एक चुटकी में ख़त्म हो गया था. फिर कौन कौन नहीं आए हेल्प करने, ये सब बोल रहे थे. मुझे बहुत ही रोना आया था तब, मैं बहुत रोई थी. और ये पूरा इंसिडेंट वॉज वेरी वेरी ट्रामेटाइजिंग. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली 6 मंथ तक. मुझे तो, मैं ही नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए ट्रॉमेटिक था, पूरे फैमिली के लिए हर कोई अलग से डील किया. आई फील लाइक माई फादर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ही मैं रो दूंगी, रोना नहीं है दी, रोना नहीं है ना. हमारे घर पे अभी भी ये टॉपिक पे बात नहीं करा जाता है ओपनली, क्योंकि सबको पता है, सब उठ जाते हैं कि ये टॉपिक में बात करेंगे तो सबको ही रोना आ जाएगा. इसलिए कोई बात नहीं करते, लिटरली कोई बात नहीं करते, कोई डिस्कशन ही नहीं करते. सब बोलते हैं कि हम तो भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है. बट कोई बोलने जाएगा ना तो इधर पे लगता है, इधर पे, इसलिए कोई बात नहीं करता. वही. और फिर हमने 6 महीने बाद घर बनाया. अब उस घर पे रहते, टीना वाला घर. टीना से 2 झोपड़ा बनाया, बट अभी बहुत सही है. सी गाइस, एक टाइम पे इस बात पे बहुत रोना आता था. मैं बोली अभी हंसी आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है. वही ना, सबका दिन बदलता है. एंड बाय गॉड ग्रेस अभी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है. थू बात नहीं कर रहा है, मतलब आई डोंट वांट टू क्राई एक्चुअली, इसलिए मैं हंस रही हूँ जब रोना आ रहा है. वाई शुड आई इवन क्राई? आई डोंट वांट किसी का सिंपैथी, मुझे नहीं चाहिए. आई एम, मैंने 5 साल में इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, दिस इंसिडेंट ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि अभी मुझे लिटरली रोना नहीं आ रहा है. अदरवाइज मैं ओपनली कभी ये बात बोल पाई बिना रोए. मैं उस दिन सिर्फ अभी तक एक को ही शेयर किया फेस टू फेस, एक फ्रेंड खुशबू को, उनके सामने में मैं उस दिन रो दिया था. बट अभी आज मुझे इतना ज़्यादा रोना नहीं आया, क्योंकि आई हैव कम ए लॉन्ग वे एंड दैट इंसिडेंट मेड अस द होल फैमिली वेरी स्ट्रॉन्ग. और हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला उस इंसिडेंट से. एंड उस इंसिडेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान के और करीब आ गए हैं. बस वो एक टेस्ट था हमारा. आई विल शो यू 1 सेकेंड का वीडियो उसे सुनने का. क्लियर नहीं आ रहा है शायद. दिस वाज आवर हाउस जो ऐसे जल रहा है. क्या कर सकते हैं आप, क्या जो कर हो गया सकते हो हैं. गया. So yeah, this was it, the whole story. And एंड हमारा घर जल गया था ना, अभी हमारे पास एक टीना का घर है. बट वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी प्राउड. पता है पहले मुझे बहुत शर्म आता था. मैं लिटरली, हमारा एक साइड पे प्लाई था, वहाँ पे वीडियो बनाती थी. बट अभी मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि आई एम सो हैप्पी कि हमारे सर के ऊपर छत है. आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि हम जाने के बाद हमें उस चीज़ का मूल्य पता होता है ना, कि लाइफ में एक टाइम का खाना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है. लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है. तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. और एक दिन हम दोनों मिलके हमारा एक घर बनाएंगे बड़ा सा, और उसमें हम लोग रहेंगे गाइस. और एक मस्त पूजा का घर होगा एकदम बड़ा सा, जहाँ पर सब कुछ रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे. अभी भी बहुत अच्छे से है, तभी और अच्छा होगा. Yeah. So everything happens in life makes you strong. I want to tell an elder daughter perspective. Can I? बहुत 2 minutes. Yeah, so मेरा जो सीन था, मैं घर पे नहीं थी. और जब जैसा मुझे कॉल आया कि तू आ जा वापस, अचानक मैं 20 साल से, मुझे लगा मैं 30 साल की हो गई हूँ. मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मुझे लगा मैं बड़ी हो गई हूँ. एंड मैं उस रात बस से गई थी, पूरा रात मैं सोई नहीं थी. पूरा रात अपना आंखें खोल के गई थी. एंड आई वाज क्राइंग आफ्टर आई वेंट होम. मुझे ऐसे, मम्मी बैठी हुई थी जो जला हुआ एशेस के सामने, मुझे ऐसे बुलाई और पास में बुलाई और बोला सोना शॉप जल गया, ऐसा करके बुलाया. फिर मैं माँ काली के पास अगेन आई वेंट एंड आई विप्ड माई हार्ट. और मैं इतना डांटा कि तुम नहीं देखी, तुम बारिश नहीं क्यों करनी, करवा दे, ये नहीं कर दी, वो नहीं कर दी.
एंड इट फेल्ट रियली बैड। एंड अभी भी मैं जब जाती हूँ वो जगह अभी भी है, एंड वहाँ पे थोड़ा सा हमारा पुराना पक्का है। मैं आई ऑलवेज ओपन माई स्लीपर्स एंड आई जस्ट स्टैंड देयर एंड आई close my eyes and I go back to my old home, and I also feel the value of things that we have today, of people, of everything that we have and what God has given us. And it is very necessary for us to be spiritually inclined, क्योंकि अगर हम भगवान के सहारा, हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ते तो शायद अभी हम जो हंस रहे हैं वैसा ना होता, एंड वी वुड बी डिप्रेस्ड इन लाइफ दैट व्हाई द हेल डिड दैट हैपन विद अस, हमने ऐसा क्या कर दिया है ना तेना। बट सिंस वी आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड वी आर ट्राइंग टू बी, that is why I think we are all happy now, and we have moved on and मुझे याद है working towards for a good life. हमारे खुद के रिलेटिव्स ने हमें धोखा दिया था, हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें। सो अभी आई डोंट Also सब चोर होते हैं। Also, most people. I have no love for any relative. I literally have no love for any relative. मैं ओपनली बोल सकती हूँ, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने हमें हेल्प नहीं किया, पैसा नहीं दिया, पैसा का बात नहीं है, पैसा का बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मनी। सो ऑल्सो या तो घर जल गया था। उसके बाद जब जला हुआ था तो हमारा बचपन का ब्लैंकेट्स ये सब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बचा था। मैं वहाँ पे जाके बैठ के रोती थी, और कोसती ना थी। जब दुख होता है ना तब लोगों को बहुत ओपिनियन होता है, ओपिनियन बहुत ओपिनियन देते हैं। ओह माय गॉड, इतना ओपिनियन, माय गुडनेस, माय गॉड। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप देख रहे हो किसी का, आप थोड़ा सा मदद कर सकते हो। आपका जितना, आपसे जितना हो सकता है, आप 100 रुपया कमाते हैं तो अब 10 रुपये पे किसी को मदद करोगे ना, उस 10 रुपये से भी लोगों का एक टाइम का बिस्कुट भी तो मिल जाएगा ना। तब जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, उनके पास पानी तक नहीं होता है पीने के लिए, सब लोग देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें उस दिन उस रात को हमें मिला था। लोगों के घर से खाना आ रहा था, कपड़े आ रहे थे, लोगों का पहना हुआ कपड़ा आ रहा था, कुछ और लोग तब ये पैसे भी दे रहे रियलाइज थे। हुआ कि मेरे पापा ने क्या कमाया है। इंसान लोग जो हेल्प कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो तो है ही सी, लेकिन जो आ रहे थे कर रहे थे। मैं बोलूँगी हमारे वहाँ पे हिंदू लोग से ज़्यादा नागा लोग ने बहुत हेल्प किया था। लोग नागालैंड को ऐसे ही बोल देते कि ठीक है, बट बहुत हेल्प किया था। वही था, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना बोल 30 मिनट्स का हो गया, एंड ये पूरा मैं नहीं काटूंगी गाइस। बीच में हंसा जो भी हुआ वो नहीं काटूंगी। सो यस, कभी भी अगर किसी का, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हो तो प्लीज़ गाइस खुद से जाओ, हेल्प करो, जाके कुछ ना कुछ मदद करो। आप नहीं कर सकते हो, किसी को बताओ जो कर सकता है, जिसके पास बहुत पैसा है, कुछ तो करेगा ना, कुछ तो हेल्प होगा उनको फैमिली का। और गाइस उस इंसिडेंट के बाद मुझे आग से हमें बहुत डर लगता है। सो हम कहीं भी जा रहे से सिलेंडर बार बार चेक करते हैं, ये चेक करते, वो चेक करते, बहुत डर लगता है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। Everybody should be careful. ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। इमेजिन उस दिन मम्मी अगर सिलेंडर नहीं निकालती तो घर पे 3-4 सिलेंडर था, क्योंकि हमारे घर पे 3-4 किचन है, सबके साथ हो सकता था। बट मम्मी वॉज स्केर्ड, ब्रोकन, बट फिर भी मम्मी ने अपना वो नहीं होता है ना, घर की औरत तो औरत होता है। लोग तो वुमेन बोल के चाय का कप उठा लेते हैं, बट वुमेन एंड मैन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। माता देवी होती है वुमेन के अंदर, और फादर के अंदर भी महादेव फादर फिगर होते हैं। सो यू शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, बट यू शुड ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट जो डिजर्व नहीं करते, लाइक दोज पीपल हु स्टैंडिंग देयर विद देयर कैमरा ऑन, फोल्डिंग आर्म्स। आई रियली हेट दैट पीपल। मैंने कभी उनको बुरा नहीं बोला, मतलब उनके साथ बुरा वैसा कभी नहीं बोला, क्योंकि भगवान ने खुद से दिखा दिया। नाम नहीं लेंगे, नाम सबने देख लिया, सबने देख लिया। लिटरली मैं बोल रही हूँ, एक कुछ महीने के अंदर ही एक करके हमारे किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला। वी वर लाइक ठीक है, नहीं किया, बट सबने, भगवान देख रहे हैं ना, इट्स हमारे ऊपर, भगवान हमेशा देख रहे हैं, ठीक है। जो होना होता है हो जाता है, बट आप उस टाइम में क्या करते हो, क्या सोचते हो, वो आपके खाता पे लिखा जाता है कि तब उसको मदद चाहिए था, बट ये बंदा वहाँ पे खड़ा था बिना मदद के, जबकि वो कर सकता था। सो गाइज दिस वीडियो एंड्स हियर। सो दिस वाज द स्टोरी हमारा घर जलने का, विच आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर, एंड होपफुली टुडे आई शेयर दैट। एंड होपफुली क्या तूने किया ही है शेयर। थैंकफुली ऐसे ही आप लोग भी हंसते रहिए जिंदगी में। ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ भी जाए, मेटेरियलिस्टिक थिंग, प्लीज डोंट वरी, सब कुछ है।
भगवान दे है, देगा, भगवान दे देगा, छप्पर फाड़ के देगा, बस उन पर कर्म अच्छा विश्वास, करते जाओ। कर्म अच्छा करो, विश्वास करो, लोगों का मदद करो। और जिन्होंने भी हमारे घर जलने के टाइम पे हमें मदद किया, इवन फ्रॉम 50 रुपीज मदद हमारे लिए इवन फ्रॉम फ्री योर किया, वर्ड्स, इवन फ्रॉम योर even from your प्रेजेंस, words, अगर your आप आए presence, हमसे मिलने, इट थैंक यू मीन्स सो अ मच, लॉट। इट मीन्स अ लॉट। एंड मैं प्रे करती हूँ कि तुम सबका हर मन का मैनिफेस्टेशन पूरा हो, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड यू आर ऑलवेज फील विद सो मच एबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि तुम सबको हमेशा मदद कर पाओ। आई रियली आई एम रियली और जिन्होंने नहीं किया, भगवान करे उनको भी भगवान आशीर्वाद करे कि उनके अंदर एक इंसानियत आए, Yes, ताकि कभी absolutely. किसी को मदद करने का हो तो वो लोग करे। हमें नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारा टाइम गया, हमें भगवान थे, भगवान ने भेजा बहुत लोगों को। बट किसी और का अगर दुख हो तो भगवान आपको इतना ज़्यादा अंदर इंसानियत ढाले कि आप उनको मदद करें। दिस इज़ ऑल व्हाट वी से, एंड दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 टेक द लेसन्स वी हैव फ्रॉम आवर स्टोरी। एंड हम Help बस ये people. चाहते हैं कि लेसन आप हमारे स्टोरी से लो, आपके साथ कभी ऐसा ना हो। हेल्प पीपल, हेल्प पीपल, हेल्प पीपल, हेल्प पीपल, एंड बी ग्रेटफुल और वॉट एवर यू हैव। सो गाइज बाय, मिलते हैं कल इन ए न्यू डे विद ए न्यू वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे वीडियो सीखते रहिए। बाय। और मैं हूँ आप सबकी दीदी स्नेहा सरकार। और मैं हूँ आपकी बारबी, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। बाय गाइज।